कह लीजिए कि जीविका बहने और माइक्रो फाइनेंस के कारण हमारी बिहार की और ख़ास करके दरभंगा मधुबनी यानी पूरे इस मिथिलांचल रेंज की महिलाएं आज बहुत ज़्यादा अपमान महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि इस पूरे रेंज में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां घर घर जा कर के लोन का महत्ता बताते हुए उन लोगों को एक तरह से कह लीजिए कि ज़बरदस्ती लोन के जाल में उन लोगों को फंसाया है। और आज क्योंकि ये लोन मान लीजिए कि वो अपने बीमारी के कारण और गरीबी इतनी ज़बरदस्त है, ये पूरा इलाका बाढ़ का इलाका है, कहीं कोई रोज़गार नहीं है, उनकी मजबूरी है लोन लेना। और जब इस लोन के कारण लोन चुकाने के लिए इनके परिवार बाहर जा कर के आज दिल्ली हरियाणा पंजाब जा कर के मजदूरी कर रहे हैं और घर में महिलाएं हैं, और ये कंपनी वाले घर में जा करके घर घर में जा करके महिलाओं का इतना अपमानजनक महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इतने अपशब्द कह रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा या मतलब है कि नहीं है। आप चले जाइए, मैं कल बिरौल के इलाके में थी, महिलाओं ने कंप्लेन किया कि दर्जनों महिलाएं आत्महत्या कर ली हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पानी में डूब गई है, वो आग लगा ली है, क्योंकि इतना अपमानित कर रहा है, कह रहा है कि और लोग पूछ रही हैं कि भाई तब हमारा लोन कैसे माफ़ होगा, तो तुम मर जाओ तब तुम्हारा लोन माफ़ हो जाएगा। और इतना कह लीजिए कि वो मतलब इस तरह से घिर चुकी हैं कि वो आज वो आत्महत्या कर रही हैं। बहुत कम तैयारी में आप देखे होंगे अखबारों में भी आज है, वो हजारों महिलाएं जुट गईं और सारे लोग आज त्राहिमाम कर रही हैं। तो नीतीश कुमार जी जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज जीविका बहनें तमाम पूरे बिहार में सड़कों पे उतरी हुई हैं, दरभंगा में सड़कों पे उतरी हुई हैं कि जो सरकार के द्वारा उनको पेमेंट 1500 रुपया दिया जाता था, वो भी नीतीश कुमार बंद करके कह रही है कि आप समूह से पैसा लीजिए। तो ये मांग हम लोग कर रहे हैं कि उनका एकल पेमेंट की व्यवस्था की जाए, एकल मानदेय की व्यवस्था ये सरकार करे और न्यूनतम मजदूरी कम से कम उनको 26,000 रुपया दे। तो आज आप नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और इस पूरे जो महिलाओं की जमीनी स्तर पर जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, बहुत भयावह दृश्य है। तो इन परिस्थितियों, इन सवालों को लेकर के स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, एपवा, इन सवालों को लेकर के भाकपा माले, इन सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, इन सवालों को हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कस्तूरबा विद्यालय में ये एक तरह से ये पूरा बिहार का फेनोमेना बनता जा रहा है कि जहाँ दलित घर की बच्ची पढ़ती है, उस विद्यालय की स्थिति तो बहुत जर्जर है, वहाँ कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। गर्मी से आपके दरभंगा में ही गर्मी से लड़कियाँ बेहोश हो जा रही हैं। जिस आवासीय विद्यालय की ये स्थिति हो, आज कह लीजिए कि वहाँ बहेड़ी में एक छात्रा आत्महत्या की जो सरकार कह रही है, यहाँ की जो व्यवस्था कह रही है, यहाँ का जो प्रशासन कह रहा है कि वो आप ही लोग बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ के डीएम से, आपने आनन फानन में गिरफ्तार किया है वहाँ के वार्डन को, एसआईटी आपने गठित की है, मगर इतना से ही क्या ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है? एक लड़की जिसकी मौत होती है, इसकी पूरी इतने दिन हो गए, आपने अभी तक इस पर जो एक समग्रता में जांच करके चीज़ों को सामने लाना चाहिए। इसको प्रशासन पूरा सक्रिय होकर के इस बात को दबाने में लगा हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज वहाँ हमारी सभा भी है, तो इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग मतलब स्कीम वर्कर फेडरेशन से, एपवा से, भाकपा माले से हम लोग मजबूती से इन सवालों को लेकर के सड़कों पे उतरेंगे और उतर रहे हैं। और ये सवाल सदन का भी सवाल बनेगा, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल सदन का भी सवाल बनेगा आने वाले समय में। और सवाल हम लोग क्वेश्चन के जरिए उनके माध्यम से सदन में सवाल भी हम लोग उठाएंगे। बिहार सरकार की जब वो बच्ची वहाँ थी और तो बिल्कुल साक्षी है, और जब वो कोई बात कह रही है तो उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से लेनी चाहिए प्रशासन को।
और तत्काल कार्रवाई और इस पर, और क्योंकि वार्डन गिरफ्तार हुई है, क्योंकि मैं भी यहाँ के डीएम से बात करना चाह रही थी, वो अभी तक समय उस तरह से नहीं दिए हैं, क्योंकि ये दोनों मसले बहुत गंभीर मसले हैं, इस पर मुझे बात करनी थी मगर उन्होंने समय नहीं दिया। मगर अखबार में और जो रिपोर्ट देख रहे हैं कि वार्डन गिरफ्तार हुई है SIT की, तो इतने भर से ये मामले को आप नहीं सलटा सकते। ये बहुत गंभीर मसला है। इसको मैं ये मांग करती हूँ कि यहाँ के किसी रिटायर्ड जज से इसको जांच किया जाए, जांच करवाई जाए और इसको पूरी समग्रता में जांच करवाई जाए और तमाम मतलब वहाँ पर कह लीजिए कि जो भी कुव्यवस्था है उसमें उसको व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू किया जाए और इस मसले को गंभीरता से ये ले, नहीं तो हम लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं और ये आंदोलन और बड़ा मुद्दा बनेगा। 5 अक्टूबर को यहाँ पे इन तमाम सवालों को लेकर के बिहार की ये दरभंगा की महिलाएं जोरदार प्रदर्शन बड़ी संख्या में यहाँ पर जिला में करेंगी। मैडम बिल्कुल, ये तो जिस तरह की बात है, या पोस्टमार्टम के समय में जो प्रशासन की सक्रियता थी या जिस तरह से लाश को दबाने की मतलब आनन फानन में उसको जलवाया गया, ये हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह कि कोई घटना घटती है तो आप उसके तह तक जाने के बजाय, अगर इसमें पूरा प्रशासन संलिप्त नहीं है, अगर इसमें कोई बड़ी मतलब कह लीजिए कि कांड या कोई बड़ा मतलब चीज़ें सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्यों इतना आनन फानन है, क्यों आप घटना को दबा रहे हैं? कोई लिंक नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग तो बिहार में देख रहे हैं बालिका गृह कांड आपने मुजफ्फरपुर में देखा, DVR कंपनी जहां रोजगार के नाम पर बालिका गृह कांड आपने मुजफ्फरपुर में देखा, DVR कंपनी जहां रोजगार के नाम पे लड़कियों को बुला करके और वहां इस तरह की घटना में पूरी संलिप्तता है और उसका जो मुख्य संरक्षक है वो भाजपा का दाहिना हाथ है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ वो खड़ा है, उसका फोटो है, वीडियो है, उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं होता है। तो ये सारी घटनाएं तो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे जो हमने पूरे बिहार के कस्तूरबा विद्यालयों का हाल आप कई जगह का रिपोर्ट देख लीजिए, जहाँ दलित गरीब की बेटियां पढ़ रही हैं, वहाँ कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। हम लोगों ने डीका कांड के बाद कई स्कूल का दौरा किया था, हम लोगों ने देखा कि कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी बेटियों की सही तरीके से पढ़ने के लिए। तो ये स्थिति तो है। इसलिए नीतीश कुमार जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में, बेटियों के संदर्भ में, तो आज कोई विभाग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे नहीं है, इसकी मुहर करता है। SC ST पर कार्रवाई करने का क्या, उनको तो तुरंत इस पर मतलब कहिए कि न्याय करना चाहिए था, खड़े हो करके रह करके आप इस पर इस घटना को गंभीरता से लेकर के आप करते, आपने खाना पूर्ति करके चल दिया। तो यही तो हो रहा है, यही इसी तरह की घटना बिहार में लगातार हो रही है, कहीं कोई गंभीरता नहीं है। ये भाजपा के राज में नीतीश बाबू आज बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति हम लोग लगातार देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि जिस तरह से एक बेटी के साथ 12 बजे रात में खींच करके ले जाया गया और ज़बरदस्त रूप से उसके साथ जघन्य घटना करके उसकी हत्या कर दी गई। बिहार के साथ साथ अगर आप पूरे देश में देखिए तो भाजपा के सरकार में उड़ीसा में कल को क्या 2 दिन पर 1 दिन पहले क्या घटना हुई है, तो एक मतलब फौजी की मंगेतर वो उसको रोड पे उसका मतलब कुछ गुंडे बदमाशी करते हैं, केस लिखाने के लिए थाना में जाती है और थाना के अंदर जिस बर्बर घटना को अंजाम दिया गया उसको हम लोग बोल भी नहीं सकते। और तो ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है, बल्कि इस तरह के मनोबल को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 2-3 ब्लॉक से हम लोगों तो बात मैं नहीं कर सकती, मगर वो अगर कोई अपमान करता है, अगर महिला सूचक गाली देता है,
तो वो भी एक तरह का बहुत जघन्य अपराध है। और ये घटनाएं तो सरेआम हो रही हैं। ये महिलाओं ने कल बताया, कहा जाता है कि तुम देह बेच करके लाओ मगर पैसा तुमको लाना होगा, और उनको इस तरह की अपमानजनक बात कही जाती है कि वो बात खुद बोल भी नहीं पाती है। और ये तो एकदम धड़ल्ले से हो रहा है, ये गुंडागर्दी धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर बिल्कुल, और ये यहाँ तक चीज़ें हो जा रही हैं कि महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, घर छोड़ करके भाग रही हैं, वो दूसरे जगह जा कर के बस जा रही हैं। एक महिला तो आप समझ लीजिए कि वो किसी घटना में 10 साल के बाद जेल से आई है, और उस आते ही वो कह लीजिए कि वो अपने परिवार को समेट रही है। उसके मतलब वो कभी अपने परिवार को पटरी पे ला रही है, रोड पर एक प्लास्टिक तान करके रह रही है, और उस पर पहुंच जा रहा है कि तुम 10 साल पहले जो लोन ली थी वो तुम वापस करो, नोटिस पे नोटिस आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े कारपोरेट लोगों के लिए लोन सरकार माफ़ कर रही है, मगर इन महिलाओं का लोन क्यों माफ़ नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये मांग किया है कि 5 साल तक का जो लोन है सरकार इसको माफ़ करे, और तमाम इस तरह की कंपनियों पर कार्रवाई करे, और जीविका बहनों को वो मतलब सम्मानपूर्वक मानदेय दे, जो मतलब वेतनमान जो है उनका 26,000 रुपया वो दे, एक सरकार के द्वारा एकल मानदेय की व्यवस्था हो। ये सारी मांग हम लोग इस संदर्भ में उठाए हैं। बिल्कुल इस सवाल को लेकर के सदन में हम लोग मजबूती से सवाल उठाएंगे, और आप जानते हैं कि बहुत सारे सवाल सदन में, आज पहले जिस तरह से अगर सदन में कोई सवाल उठ जाता था तो उसके प्रति सरकार गंभीर हो जाती थी, मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि सदन में आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। हम लोगों ने देखा कि आशा कार्यकर्ता के सवालों को हम लोगों ने उठाया, और सरकार इस बात को मानी भी कि ये विचाराधीन है, क्योंकि विभाग ने समझौता किया है 2500 रुपया मानदेय का, और आज 12-13 महीने हो गए सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसके प्रति भी सरकार लापरवाह है। सरकार लगता है कि चलिए कोई सवाल उठा रहा है, उठने दीजिए। सरकार की जो इस पर दायित्व होनी चाहिए, पूरी गंभीरता होनी चाहिए, सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही।